Good morning, one and all. Good morning, sir. Now over to you, sir. Today, in this activity session, we will be discussing singing talent of all newcomers. There have been several entries sent by the students, the newcomers, and out of those entries, there were several entries which were in audio form only, and several entries were sent with link only. तो जैसा बेटा मैंने पहले ही बोला था कि एंट्रीज को अपना प्रॉपर वीडियो बना के ही भेजना है। खैर, अभी तुम लोगों की शुरुआत है, तो धीरे धीरे तुम लोग यूज टू हो जाओगे ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मंच पे किस तरह से अपना डिसिप्लिन अपने को इवेंट का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो अपने को कैसे फुलफिल करना है। तो जितनी एंट्रीज आई है उनमें से जो बेस्ट जो सेलेक्टेड एंट्रीज हैं उनको एक एक करके और वीडियो भी हम सुनेंगे उन सब का, एज वेल एज उन सब से हम उनकी एंट्री से रिलेटेड डिस्कशन भी करेंगे। तो सबसे पहले दिलीप सर, अंशुमान सिंह राठौड़ को माइक दीजिए आप। अंशुमान अनम्यूट करें। हेलो सर। हाँ अंशुमान, हाँ बेटा, Yes, वीडियो sir. अपना ऑन करें। हाँ अंशुमान बेटा, तुमने जो सॉन्ग का वीडियो भेजा है हमको, यस कुछ उस सर। बारे में बात करें हम। सबसे पहले तो तुमने किस ऐप के थ्रू ये वीडियो बनाया? सर स्टार मेकर। स्टार मेकर के थ्रू तुमने वीडियो बनाकर उसको हमको सेंड किया है। ठीक है बेटा, कौन सा गाना उसमें तुमने गाया है? सर मेरा मन। मेरा मन गाना तुमने उसमें गाया है स्टार मेकर पे। और ये गाना गाने की कोई खास वजह? नहीं सर, ये मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है, इसीलिए। ओके, चलो चलो, बहुत अच्छी बात है। तो दिलीप सर, सबसे पहले तो अंशुमान सिंह का अपन वीडियो देख लेते हैं, सब बच्चे इसका सिंगिंग अप्रिशिएट करें। तुझसे ही तो मिली है राहत, तू ही तो है मेरी चाहत, तुझसे ही तो जुड़ी है जिंदगी। तेरी यादें है कुछ अधूरी, सांस आधी है कुछ है पूरी, आंखों में है कैसी ये नमी। मेरा मन कहने लगा पास आके न तू दूर जा, छूने दे होठ तेरे, जरा सांसों में अपनी बसा। तुझे अपना बना लूं, तुझे तुझसे चुरा लूं, तुझे खुद में छुपा लूं साहिबा। एक मुझ पे करम हो, तू ही मेरा सनम हो, तेरी मुझ पे नजर हो साहिबा। मर मैं जाऊंगा, रह न पाऊं, कब जुदाई का सह न पाऊं, है तुझे प्यार का वास्ता। तेरी यादें है कुछ अधूरी, सांस आधी है कुछ है पूरी, आंखों में है कैसी नमी।
रात के चांद तले आगोश में मेरी हुआ। बहुत सुंदर प्रस्तुति अंशुमान सिंह राठौड़ की। थैंक यू सर। तो अंशुमान बेटा, ये जो गाना है ये यस सर। कौन सी फिल्म का या एल्बम का है? सर ये मूवी है नौटंकी साला, आयुष्मान खुराना स्टार्ड। तो सर आयुष्मान आयुष्मान खुराना। ने खुद ने गाया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आयुष्मान ने बेटा बहुत सारे गाने गाए हैं, यस सर। तो मैं चाहूंगा कि तुम कोई बहुत फेमस जो गाना आयुष्मान खुराना ने खुद ने गाया है उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? सर जैसे एक तो बरेली की बर्फी में गाया था नज्म नज्म, नज्म नज्म, और कोई और उससे भी फेमस, पा, या वो पानीदा गाना रंग जिससे, बिल्कुल 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 ठीक से तुमने बताया कि पानीदार रंग आयुष्मान खुराना का वो गाना था यस सर। जिसकी वजह से आयुष्मान खुराना के सिंगिंग टैलेंट का शायद पूरी दुनिया को पता लगा। तो क्या तुम कुछ यस पंक्तियां सर। उसकी गुनगुनाना चाहोगे अंशुमान? सर पानीदा वाली की। थोड़ा एक दो पंक्तियां जितना भी तुमको। पानी दा रंग बैठ के, पानी दा रंग बैठ के अखियां जो अंजूर उड़ गई। बहुत बढ़िया, बहुत इतना ही खूबसूरत आता है ये पंक्तियां वाला। थी। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और अंशुमान, तुम्हारे पसंदीदा सिंगर भी शायद आयुष्मान खुराना ही है या कोई और है? सर और भी बहुत है, जैसे मोहित चौहान सर। मोहित चौहान, बहुत बढ़िया। तो ये इस पीढ़ी के या इससे ठीक पिछली पीढ़ी के सिंगर्स की बात हम कर रहे हैं। क्या जो गोल्डन एरा ऑफ इंडियन सिनेमा जिसको बोलते हैं, उस युग के किसी सिंगर को भी पसंद करते हो? सर किशोर कुमार। किशोर कुमार साहब का कोई गाना, कुछ पंक्तियां गुनगुनाना चाहोगे हमारे साथ? सर उनके गाने थोड़े मुश्किल ही होते हैं गाने में तो। मुश्किल होता है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए, बड़ा अच्छा लगा बेटा, तुमने बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करा वीडियो अपना, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तुमको। दिलीप सर। थैंक यू सर। ओके बेटा। दिलीप सर, नेक्स्ट गोपाल सुथार को माइक दे दीजिए। गोपाल। यस सर। हाँ गोपाल, अपना वीडियो ऑन करो बेटा। जी सर। जी सर। हाँ गोपाल, ये बताओ बेटा, तुमने कौन से ऐप के थ्रू या किस तरह से अपना वीडियो रिकॉर्ड किया है? सर स्टार मेकर के थ्रू। स्टार मेकर के थ्रू गोपाल ने अपना वीडियो रिकॉर्ड किया है। यस और सर। ठीक है गोपाल, सबसे पहले तो तुम्हारा खूबसूरत वीडियो सुना जाए, फिर बात करते हैं तुमसे। दिलीप सर, इनका वीडियो चला दीजिए गोपाल सुतार का। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है, कि जैसे तुझको बनाया गया है। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीन पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीन पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी ख्याल आता है तेरे बदन जिंदा मेरी अमान
हाँ गोपाल, बड़ी खूबसूरत प्रस्तुति तुम्हारी थी ये। और ये किस गायक ने गाना गाया है? हाँ गोपाल, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। गोपाल हाँ अनम्यूट सर, करो। हाँ हाँ सर, कर लिया। हाँ बेटा, किस गायक ने गाया है ये गीत? सर मुझे पुराने गाने सुनने का शौक है, तो मतलब मैं इतना क्या है कि पुराने गाने सुनता रहता हूँ और नए भी सुनता हूँ, लेकिन मेरे को क्या है कि पुराने सिंगर के इतने नाम ऐसे याद नहीं है, तो तो मैंने ये गाना किसका, ये नहीं पता तुम्हें? नहीं सर, वो मैंने ना 3-4 गाने सेलेक्ट किए थे, एक तो ये हम्म वाला और एक वो हम्म पुराना एक गाना है, लिखे जो खत तुझे वो तेरी हम्म याद, ये भी सेलेक्ट किया था, लेकिन वो थोड़ा हम्म सा ऊपर नीचे हो रहा था, तो यही। पर मैं हम्म। सिंगर चलिए का थोड़ा मैं तुमको बता देता हूँ। ये आदरणीय मुकेश साहब का गाना था जो तुमने गाया अभी। तो उम्मीद है अब तुम, और ऐसे कई गाने जब ऑफलाइन मोड में हम आएंगे तो तुमसे और कई पुराने सिंगर्स के गाने सुनने को मिलेंगे। और पसंदीदा गायक तुम्हारे कौन से हैं ये भी बता दो। सर, किशोर सर के और कुमार शानू सर। तो किशोर सर का कोई गाना सुनाना चाहोगे, कुछ पंक्तियां? एक उनका वो गाना है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, चलिया आ तू चलिया। सही था सर। ठीक है बेटा गोपाल, ठीक है। चलो गोपाल, अच्छा लगा तुमसे बात करके। दिलीप सर, आप माइक दे दीजिए गुनगुन को। अनिल सर, तो एक विशाल का हैंडरेज है, हो सकता है उसका इसी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, बच्चे से कुछ पूछना चाहे तो अपन ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो। अच्छा अच्छा, सर ठीक बोले। है। विशाल का विशाल हाँ ये विशाल। सर, बोले। हाँ सर मैं भी सर सॉन्ग गाना चाहता हूँ सर, एक मेरा खुद का सॉन्ग है तो अच्छा, तो विशाल तुम्हारा अपना वीडियो ऑन करो विशाल। ओके सर। यस सर। हाँ विशाल, अपना जो भी गाना तुम गाना चाहते हो। यस सर। अरे सर, हाँ रैप विशाल। सॉन्ग भी मेरा खुद का ही है सर, वो तो बीट चला के कर रहा हाँ हूँ सर मैं। हाँ हाँ, अच्छा, अच्छी बात है बेटा, सुनाओ। हाँ विशाल, यस आवाज सर। आवाज थोड़ा, हाँ वॉल्यूम वॉल्यूम थोड़ा सा करो। I'm a bad boy, at the night bad boy. I'm a bad boy, at the night bad boy. जल्दी पिघलना नहीं, always रहता stud boy. I'm a bad boy, I'm a bad boy. Always रहता stud boy. I'm a bad boy, I'm a bad boy. At the night bad boy, at the night bad boy. I'm a bad boy, I'm a bad boy. खौफ नहीं, गलत कोई शौक नहीं, फ्रीडम है पूरी क्योंकि कोई रोक नहीं। रोग होता है तब कोई बीमारी हो, हम इतने भी हल्के नहीं जो पड़ जाए किसी पर भारी हो। दिमाग छोटा है लेकिन सोच नहीं छोटी, कई डील की रकम से मोटी क्योंकि अप्रोच बड़ी। तभी तो लोग जलते हैं, ग्लेशियर नहीं मेटल हार्ड है, ऐसे ही थोड़ी पिघलते हैं, ऐसे ही थोड़ी पिघलते हैं। हमसे पंगा करते तो नहीं पटक के नीचे लेफ्ट राइट, डायरेक्ट मुंह पे पंच ऐसे करते हैं बिगन फाइट। देखने वालों को कूल लगे और मजा आए, जिसको भूल ना पाए ऐसी बना दी है नाइट, ऐसी बना दी है नाइट। हम शेर सर्कस के नहीं, शेर जंगल के हैं, किसी के कहने पर काम नहीं किया करते हैं, नौकर किसी के नहीं, शेर अपने दिल के हैं। सॉफ्टली बात करना पसंद है, अगर दिखाने वालों पे रेम दिखाए नहीं करते हैं। अबे तुम छोटे हो बेटे, बाप को सिखाए नहीं करते हैं, बाप को सिखाए नहीं करते हैं। गलती करे तो मांग लेते हैं सॉरी, मांग कर ले नहीं करते हैं चोरी। अधूरा ज्ञान नहीं सो आई डोंट वरी, हर चीज का फुल स्टॉक, हर तेरी कर सकता हूँ इच्छा पूरी। ये सर। हाँ विशाल, हाँ बेटा, चलो बढ़िया, अच्छा रैप सॉन्ग तुमने खुद ने लिखा है, रैप सॉन्ग?
हाँ सर, ये मेरा अपना ही है सर। चलो चलो बढ़िया। क्या बजा रहे थे तुम साथ में? ट्रैक चल रहा था कोई या नहीं सिंथेसाइजर सर, वो प्ले किया तुमने? बीट थी सॉन्ग ओनली, जो बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा चल रहा है ना अच्छा। सर। हाँ तो डाउनलोडेड बीट्स थी ऐसा? हाँ सर, डाउनलोड बीट थी अच्छा और उस पे अच्छा। मैंने अपना खुद का लिखा है सर, मतलब। चलिए चलिए, अच्छा लगा विशाल तुमसे गाना यस सुन के। सर। ठीक है, चलो विशाल, अब अगले हमारे सर वो ज्वाइन नहीं है हमारे। हिमानी अपने आप को अनम्यूट करें। हिमानी सैनी, यस सर। स्टार्ट योर वीडियो। यस सर। हाँ हिमानी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। तो हिमानी, ये बताओ बेटा, तुमने जो वीडियो अपलोड किया है, जो हमें भेजा है, वो किस ऐप पर बनाया है या किस तरह से बनाया है? ऐप पर नहीं बनाया मैंने, सिंपल वीडियो में रिकॉर्ड करा था। अच्छा, तो कोई कराओके प्ले हाँ हाँ। किया? यस तो सर। कराओके जो तुमने है, सिंथेसाइजर या कीबोर्ड पे प्ले किया है या फिर नहीं सर, रिकॉर्डेड? रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड, ठीक है। पहले तुम्हारा वीडियो सुनते हैं। दिलीप सर वीडियो चलाइए हिमानी का। ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं रात दीवानी तू जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरी हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। मैंने छोड़े हैं बाकी सारे रास्ते, बस आई हूँ तेरे पास रे। मेरी आंखों में तेरा नाम है, पहचान ले। सब कुछ मेरे लिए तेरे बाद है, 100 बातों की एक बात है। मैं न जाऊंगी कभी तुझे छोड़ के, ये जान ले। ओ करम खुदाया है, तेरा प्यार जो पाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा। हाँ हिमानी, तो बड़ी खूबसूरत सी प्रस्तुति थी बेटा, ये बहुत अच्छे से तुमने इस गीत को निभाया है थैंक यू सर। हिमानी। हाँ हिमानी, अब ये बताओ हिमानी कि ये कौन सा गाना था और क्यों तुमने इस गाने को गाया, कुछ बता सकती हो इस बारे में? सर ये गाना तेरे संग यारा था, बट मेरा ऐसा कोई फेवरेट सॉन्ग है नहीं। मतलब मैं, ये जो एक्टिविटी थी मेरे लिए काफी डिफिकल्ट रही है, क्योंकि मैं सॉन्ग वगैरह ज्यादा गाती नहीं और ना सुनती, तो मुझे सॉन्ग वगैरह के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। तो फिर बस ऐसे ही सजेस्ट किया बहन भाइयों ने, तो फिर मैंने ये गाना गाया। नहीं नहीं, ऐसा लगा तो नहीं कि तुम्हें ज्यादा सॉन्ग के बारे में आइडिया नहीं है, सर क्योंकि तुमने नहीं, बहुत अच्छे से ये गाना काफी गाया है प्रैक्टिस तुमने। के बाद मैंने स्टार्टिंग में देख लिया था कि मतलब ये एक्टिविटी काफी होगी। प्रैक्टिस तुमने की ऐसा लगता है मुझे।
हाँ, क्योंकि मैंने हम्म। कभी सॉन्ग वगैरह नहीं गाया इस फील्ड में, मतलब कभी इंटरेस्ट रहा नहीं मेरा, बट नहीं मैंने नहीं, लेकिन तुमने काफी प्रैक्टिस की ये भी लग रहा है, और अच्छी अच्छी आवाज है तुम्हारी, तो उम्मीद करते हैं कि अब तक तुमने नहीं भी गाया तो आगे भविष्य में तुम जरूर कॉलेज में ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी मोड ऑफ चलेंगे, तो उम्मीद है कि तुम जरूर अपना ये जो सिंगिंग टैलेंट है इसको आगे बढ़ाओगी। और कोई किसी और 3-4 गाने तुमने सेलेक्ट किए जैसा अभी बताया तुमने, तो उम्मीद है 3-4 गाने तो तुमको अच्छे से पता ही। तो कोई और गाना गुनगुनाना चाहोगी, कुछ पंक्तियाँ? सर मुझे ऐसे कोई गाने याद नहीं रहते, बट किए थे बहन भाइयों ने सजेस्ट, दिल दिया गल्ला किया था, और मतलब जो आतिफ असलम के मुझे 2-3 गानों के नाम पता है, दिल दिया गल्ला और मैं रंग शरबतों का, तो इसके अलावा मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। तो और कोई गाना तुम्हारे को फिलहाल याद नहीं है? नो सर। चलो चलो, बहुत बढ़िया बात है, अच्छा से तुमने गाया। तो देखते हैं अब आने वाले समय में तुम जरूर गानों की प्रैक्टिस करो, तो यस कुछ ना सर। कुछ कुछ नहीं, काफी गानों की प्रैक्टिस करो, ताकि कभी भी जरूरत, तुम्हारा कभी भी किसी भी तरह का जो प्रेशर तरंगिनी प्रोग्राम है उसमें जरूर तुम आगे बढ़ो। ऐसी शुभकामनाएं हैं मेरी तुम्हारे साथ। ठीक है मानी? थैंक यू सर। ओके बेटा। दिलीप सर, क्या गुनगुन शर्मा है अब हमारे पास? जी जी आज है। जुड़ चुकी है? जी ठीक है, गुनगुन शर्मा को माइक दो दिलीप सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुनगुन, गुड मॉर्निंग बेटा। तो गुनगुन, तुमने जो वीडियो भेजा है वो किस तरह से बनाया, तुमने किस ऐप पे बनाया है? सर ऐप पे नहीं, ये रियल म्यूजिक वीडियो था। रियल म्यूजिक है, और मुझे जितना याद है तुमने शायद सिंथेसाइजर प्ले किया है उसमें, जी सर। खुद ने कीबोर्ड प्ले किया है। यस सर। अच्छी बात है। तो चलो पहले तुम्हारा बेटा वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। जी। दिलीप सर, इनका वीडियो प्ले करें। आवाज नहीं आ रही, वीडियो की आवाज नहीं आ रही। एक बार VLC में वापस चलाओ सर। किसी और में WMV में चलाओ सर इसको, अगर आवाज नहीं है। सरोज मैम। नहीं जी सर। अरे यार, मैडम आवाज आ रही है? नहीं आ रही सर। अब आई आवाज। अरे गुनगुन जी सर। बेटा, आवाज आ रही है इस वीडियो की तुमको? नहीं सर। तो गुनगुन बताइएगा, आवाज नहीं आ रही है तो? नहीं आ रही, गुनगुन का भी कहना आवाज नहीं आ रही। चलो दिलीप सर, एक बार वीडियो WMV में प्ले कर सकते हैं क्या अपन? एक बार कोशिश, एक बार और कोशिश कर लेते हैं बेटा। कोई टेक्निकल लैकुना होगा, अदरवाइज लैपटॉप पे तो हम सुन पा रहे हैं तुम्हारी आवाज। जी सर। एक बार देख लेते हैं। तुम्हारे पास अभी कीबोर्ड है? राइट नाउ यू आर हैविंग दैट? यस सर, पर लाइट नहीं आ रही है सर। लाइट नहीं आ रही है, एक मिनट देखते हैं वीडियो। आप आ गए बेटा, आ गई आवाज।
हाँ, गुनगुन, तो बड़ी अच्छी सी प्रस्तुति तुम्हारी ये थी और इसमें सबसे अच्छी बात जो थी वो ये थी कि तुमने खुद कीबोर्ड प्ले करके सिंगिंग की है। तो थैंक यू। ये एक खूबसूरत सा भजन तुमने गाया। जी तो सर। ये भजन के साथ-साथ तुम फ़िल्मी गीत भी गाती हो, एल्बम वाले गीत भी गाती हो? क्या-क्या तुम्हारी शौक है गाने को लेकर? सर एक्चुअली मैं कोई शौक नहीं है मुझे सिंगिंग का। मेरे स्कूल में एक हुँ, हुँ। फेयर होती थी तो उसमें ये मैं प्ले करती थी और हमारे स्कूल में ये हारमोनियम वगैरह सिखाए जाते थे। तो मेरा इंटरेस्ट था म्यूजिकल अच्छा, अच्छा। इंस्ट्रूमेंट में इसलिए। अच्छा, तो इंस्ट्रूमेंट में तो तुम्हें काफ़ी इंटरेस्ट है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो कितने जी सालों से बेटा कीबोर्ड प्ले कर रही हो? सर अभी 2 साल 11th-12th में छूट गया था लेकिन सर मैं 6th क्लास से प्ले कर रही थी। ओहो! हाँ, काफ़ी सालों का अभ्यास नज़र आया और बड़ी अच्छी बात ये है कि कॉलेज में हम लोग जब ऑफ़लाइन फंक्शंस वगैरह करवाते हैं, तो गिटार बजाने वाले तो बेटा बहुत हमको मिल जाते हैं, है ना? लेकिन कीबोर्ड प्ले करने वाले तो मुश्किल से 1 या 2 बच्चे मिल पाते हैं, वो भी कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। तो अच्छी बात है, तो थैंक यू सर। कीबोर्ड तुम प्ले कर सकती हो, तो भविष्य में कॉलेज में जो भी फंक्शंस होंगे, तो ये मुझे उम्मीद है कि कहीं न कहीं तुम्हारा ये कीबोर्ड प्ले करना उसमें ज़रूर कंट्रीब्यूट उन फंक्शंस में करेगा। कॉलेज का जो बैंड वगैरह बनता है, उसमें भी ज़रूर तुम्हारा अच्छा रोल मैं देख पा रहा हूँ। तो अभी कीबोर्ड तुम नहीं प्ले कर सकती, इस समय लाइट नहीं आ रही जैसा तुमने बताया? जी सर सॉरी। या लाइट आ गई लाइट? नो नहीं सर। आ रही है अभी। अच्छा, बैटरी वगैरह से नहीं चलता कीबोर्ड? सब बैटरी से नहीं चलता जल्दी डिस हो जाता है। अच्छा, अच्छा, चलो अच्छी बात है। तो बेटा थोड़ा-सा ये मैं तुमको सजेस्ट भी करूँगा कि कुछ फ़िल्मी गाने वगैरह भी प्ले करती हो कीबोर्ड पे? सर हाँ सर, पर मैं गाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे गाना हाँ, आता नहीं। को नहीं तुमने अच्छा गाया, ऐसा नहीं है, तुमने पूरा सुर में गाया, बढ़िया से गाया। तो ऐसा तुमको लग रहा है, लेकिन तुम कोशिश करो तो गाने में भी तुम अच्छा कर सकती हो, है ना? लेकिन हाँ, अलग-अलग तरह के जो ट्रैक्स हैं, उनको कीबोर्ड पे प्ले करना ज़रूर तुम शुरू कर दो। जितना भी पढ़ने के अलावा जो समय मिले, पढ़ाई प्रायोरिटी पे हमेशा रखना, है ना? तो उम्मीद करता हूँ कॉलेज में आने वाले समय में जो भी वहाँ पर किसी न किसी फॉर्म में तुम्हारा कंट्रीब्यूशन अच्छे से रहने वाला है। ठीक है बेटा थैंक यू गुनगुन, सर। बहुत-बहुत धन्यवाद अच्छी सी इस थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके। हाँ, दिलीप सर नेक्स्ट कंटेस्टेंट अपने पास है। नेक्स्ट कंटेस्टेंट कौन है? लक्ष्य सिंघल। लक्ष्य सिंघल को दिलीप सर अपन दे सकते हैं माइक? है अपने साथ वो? हेलो हाँ, गुड लक्ष्य मॉर्निंग सर। हाँ, लक्ष्य गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ, लक्ष्य तो तुमने जो अपना वीडियो भेजा है वो किस तरह से रिकॉर्ड किया है? किसी ऐप पे किया है? जो भी है। नो सर, नॉर्मल रिकॉर्डिंग की है सर। अच्छा, नॉर्मल मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह प्ले करके हाँ खुद ने? सर, कीबोर्ड कैसियो जो की होता है ना, अच्छा, नॉर्मल अच्छा, अच्छा, कीबोर्ड। अच्छी अच्छी बात है। ठीक ठीक है, पहले तुम्हारा वीडियो देखते हैं लक्ष्य। दिलीप सर वीडियो दिखाओ लक्ष्य का। Good morning, I am Lakshay Singhal from branch Computer Science and Engineering and I am here to sing a song Bande Anuske from Dhoom 3. आसमां की छत पे अगला कौन है? है अपनी आवाज आ रही है अच्छे से। अगला कौन है? खेल खिलाती जिसमें है शायद मनीष सोनी है। अपनी खुशियाँ जरा दिखा। चांद की छलनी लिए तारे चुनते हैं हम जादुई है ये जहां है नहीं कोई गम बंदे हैं हम उसके हम पे किसका जोर उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर इरादे हैं फौलादी हिम्मती हर कदम अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम हाँ बेटा लक्ष्य, तो
बड़ा अच्छा लगा मुझे। अभी थोड़ी देर पहले हम एक कीबोर्ड प्लेयर की बात कर ही रहे थे, गुनगुन शर्मा हमारे साथ थी, और तुमने भी अच्छा सा कीबोर्ड प्ले किया। तो बेटा पहले तो ये बताओ कि कितने वर्षों से कीबोर्ड प्ले कर रहे हो? सर मेरे को ऐसे मतलब पूरा चलाना नहीं आता है, अभी कुछ पिछले साल से मैंने सीखना चालू किया था और फर्स्ट सॉन्ग मैंने यही सीखा था। अच्छा अच्छा, ये क्या है बेटा? प्रार्थना है, बड़ी अच्छी सी तुमने प्रार्थना ये गाई। नहीं और सर, ये सॉन्ग है धूम 3 का। हाँ, धूम 3 में भी है बेटा, लेकिन ये सालों पहले जो है एक प्रार्थना की फॉर्म में था, इसको रिफाइन करके धूम 3 में फिल्मी गीत की तरह लिया गया, है ना? तो बड़ी अच्छी सी प्रार्थना है ये, और फिल्मों में भी बड़ा फेमस हुआ था ये गाना। तो ये बताओ मुझे बेटा कि 1 साल से ही तुम प्ले कर रहे हो, तो कहीं सीख रहे हो तुम या खुद ही प्ले करना अपने हिसाब से सीख रहे हो? यूट्यूब से सर। यूट्यूब से सीख रहे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा। यूट्यूब से काफी अच्छा तुमने सीखा। और कुछ प्ले कर सकते हो? है कीबोर्ड अभी तुम्हारे पास? नहीं सर, अभी मैं एक्चुअली कहीं और आया हुआ हूँ, नानी के घर पे आया हुआ हूँ, अच्छा तो वहाँ अच्छा, पे नहीं है। चलो अच्छा, अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलो बेटा, तो यूट्यूब से सीख रहे हो ये तो अच्छी बात है, और अगर संभव हो पढ़ाई के अलावा समय निकाल सको तो कुछ प्रोफेशनल अगर कोई गाइडेंस करने वाला हो तो वहाँ भी सीखो, क्योंकि अच्छा टैलेंट है, तुमने यूट्यूब से भी काफी अच्छा सीखा है जैसा नजर आया मुझे। तो अगर तुम ढंग से किसी अच्छे टीचर से ट्रेनिंग लोगे, म्यूजिक टीचर से, तो उम्मीद है इसमें तुम्हारा और निखार आएगा। और भविष्य में जो कॉलेज में हमें कीबोर्ड प्लेयर्स वगैरह काफी कम मिलते हैं वैसे ही, तो उसमें तुम्हारा भी एडिशन हो जाए तो अच्छे से तुम कॉलेज के इवेंट्स में कंट्रीब्यूट कर पाओगे, ऐसा शुभकामनाएं मेरी तुम्हारे साथ है। ठीक है बेटा, तो ठीक है, ऑफलाइन मोड में जब तुम आओ तो देखेंगे कीबोर्ड से तुम और तब तक क्या क्या सीखते हो। ठीक है लक्ष्य? ओके ओके सर, थैंक यू। हाँ दिलीप सर, मनीष सोनी है हमारे साथ? मनीष, माइक दे दिया गया आपको, अनम्यूट करें। आ गए यस सर। हाँ मनीष, हाँ बेटा। हाँ सर। तो तुमने जो वीडियो भेजा है वो वीडियो किस फॉर्म में बना के भेजा है बेटा? क्या सर? वीडियो किस फॉर्मेट में, मतलब तुमने कोई ऐप की हेल्प से वीडियो बनाया है या हाँ सीधा सर, वीडियो मैंने स्टार मेकर पे बनाया था सर। स्टार मेकर पे वीडियो बनाया हाँ है सर। मनीष? ठीक है दिलीप सर, पहले इनका वीडियो प्ले करें अपन मनीष का। एक दिन मोहब्बत ओढ़ कर एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम, तेरे नाम पर फिर तू तकल्लुफ छोड़ कर फिर तू झुका करके नजर रखना मेरे कांधे पे सर जिंदगी। कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी। कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी। हाँ मनीष, मनीष, हेलो। हाँ मनीष, अपना वीडियो ऑन करो बेटा। यस सर। स्टार मेकर ऐप पे ये गाना जो है गाया, हाँ सर। और ये जानना चाहूंगा मैं तुमसे कि ये फिल्म का या एल्बम का गीत है बेटा? सर ये बजरंगी भाईजान का गाना है, जबीन नटियाल ने सर गाया है। बजरंगी,
अच्छा अच्छा, हाँ बजरंग सर। भाईजान और जुबिन नौटियाल का ये गाना था। हाँ सर। तो बेटा कोई पसंदीदा सिंगर है तुम्हारे? हाँ सर, मेरे को आतिफ असलम, जुबिन नौटियाल, सर मैं लगभग सारे गाने सुनता रहता हूँ और गाता भी हूँ। वैसे मेरे को इस मतलब इसमें एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ही करना था, मेरे को ऐसा नहीं था कि मैं जीतूंगा अगर। और ना मैंने जीतना भेजा भी सर। हारना नहीं, हाँ सर मैंने इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेट करना ही होता है। हाँ सर, मैंने हाँ भेजा भी बेटा। रात को 11:30 बजे बाद, एकदम 12 बजने वाला। हाँ, आखिरी एंट्री तुम्हारी मिली थी मुझे, बिल्कुल समय सीमा के अंदर आखिरी एंट्री तुम्हारी थी। हाँ सर, मैंने गाया भी रात को 11 बजे ही था ये। मेरे को लगा कि चलो कर देते हैं पार्टिसिपेट। ना अच्छी बात है, पार्टिसिपेट करना ही हमेशा इम्पोर्टेंट है बेटा। जीतना हारना जीवन में इतना महत्व नहीं रखता जितना पार्टिसिपेट करना। ये हाँ जीवन में सर। हमेशा हर जगह याद रखना, ये बहुत जरूरी चीज है। चलो खैर, तुम कोई और गीत गुनगुनाना चाहोगे बेटा? आतिफ असलम का या जुबिन नौटियाल का कोई और गाने की कुछ पंक्तियां गुनगुनाने की ख्वाहिश है तुम्हारी तो हाँ जरूर सर, गुनगुना सकते हो। आप कहोगे तो गा दूंगा, वैसे नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, जो जो भी तुम आतिफ गाना असलम का चाहो। सर जीना जीना गा सकता हूँ मैं। हाँ गाओ बेटा, कुछ पंक्तियां गाओ उसकी। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे मेरे जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। ना सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा कभी जीना मेरे हमदम, ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा कभी जीना मेरे हमदम। हाँ सर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया मनीष। तो अच्छी आवाज है तुम्हारी, और उम्मीद करता हूँ कि जब कॉलेज में आने वाले समय में फंक्शंस होंगे तो कहीं ना कहीं तुम ट्रैक्स पे गाने की अच्छी सी प्रैक्टिस रखना बेटा, कराओके पे। हाँ सर, जरूर जरूर। तो जरूर तुम आगे कहीं कंट्रीब्यूट करोगे, ऐसा मुझे विश्वास है मनीष। ठीक है बेटा मनीष, चलो मिलते हैं ठीक है। जल्दी आने वाले हाँ समय सर, में। ठीक जरूर है जरूर। मनीष। ओके। हाँ दिलीप सर, अगले पार्टिसिपेंट अपने पास हैं राशिका गुप्ता। तो राशिका गुप्ता को माइक दीजिए दिलीप सर। राशिका। हाँ राशिका। हाँ राशिका बेटा बताओ, क्या वीडियो जो तुमने भेजा है वो किस तरह से भेजा है? मतलब ऐप पे भेजा है या खुद ने बनाया सर है? स्टार मेकर से, स्टार ऐप से मेकर। भेजा है सर, स्टार मेकर। ठीक है राशिका। दिलीप सर सबसे पहले इनका वीडियो सुन लेते हैं अपन राशिका का। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, महक जाऊं मैं आज तो ऐसे, फूल बगिया में महके हैं जैसे, बादलों की मैं ओढ़ नैया, घूम जाऊं मैं बन के बावरिया, अपनी चोटी में बांध लो दुनिया। दिल में छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्त भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्त भरे मन की भोली सी आशा। हाँ
हाँ बेटा राशिका, हाँ बड़ी अच्छी सी यस सर। प्रस्तुति थी तुम्हारी। तो राशिका ये कौन सी फिल्म का गीत है बेटा? सर रोजा। रोजा फिल्म का गीत है। रोजा फिल्म के लगभग सभी गीत बहुत खूबसूरत थे। तो तुम किसी खास सिंगर के गाने गाना पसंद करती हो बेटा? नहीं सर, मेरा सिंगिंग में इंटरेस्ट कभी था नहीं। वो तो मम्मी ने कहा कि पार्टिसिपेट तो कर ही लेना चाहिए, जीतना हारना तो अच्छी बात है बेटा, पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए और सीखते रहो उतना मंझते जाओगे। संगीत तो बेटा वैसे भी वो नदी है जिसमें तैरते रहो और किनारे की कभी उम्मीद मत करो। इस तरह की नदी में तैरने का अलग ही आनंद है। तो अच्छा लगा तुमने मम्मी के कहने पर ही सही पार्टिसिपेट करने की इम्पोर्टेंस को समझा, है ना? और पार्टिसिपेट करने की इम्पोर्टेंस बेटा जीवन में सबसे अधिक है, ठीक है ना? और अच्छे से तुमने निभाया इस गाने को, पूरे बीट्स पे अच्छे से गाया तुमने। तो आगे और कंटिन्यूअसली सिंगिंग में इंटरेस्ट लेने की भी कोशिश करो, है ना? ठीक है बेटा, और कोई गीत गुनगुनाना चाहोगे तुम या इसी एक ही नहीं गाने सर। का अभ्यास किया था? एक यस गाने का सर। अभ्यास किया। ठीक ठीक है राशिका, ओके बेटा, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। ओके बेटा। दिलीप सर अगले पार्टिसिपेंट अपने पास हैं योजित तंवर। योजित तंवर बेटा, माइक है इनके पास दिलीप सर? योजित तंवर जुड़े हैं क्या हमारे साथ? नहीं जुड़े हैं अभी? जुड़ गए, हाँ। योजित तंवर बेटा अपना वीडियो ऑन करो। योजित, हाँ योजित, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। योजित बेटा तुमने किस तरह से वीडियो अपना बनाया है? किसी ऐप पे बनाया है या? सर ऐप पे नहीं बनाया, डायरेक्ट बनाया और पीछे बैकग्राउंड में ना कारोके प्ले किया था। कराओके प्ले किया और डायरेक्ट वीडियो अपना रिकॉर्ड किया है ना? यस सर। ठीक है, अच्छी बात है बेटा, वीडियो सुनते हैं। योजित का वीडियो चलाएं दिलीप सर। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी कि तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी कि तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का वो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। हाँ योजित, हाँ बेटा अच्छी सी तुम्हारी प्रस्तुति थी। ये आरंभ है प्रचंड, कौन सी फिल्म का गीत है बेटा ये? सर ये गुलाल फिल्म का है, 2009 गुलाल, में आई थी। बिल्कुल बिल्कुल, गुलाल फिल्म का अच्छा खूबसूरत सा गीत था। तो बेटा गाने का शौक रखते हो या अभी गाना शुरू किया है? अभी शुरू किया है। वैसे तो मैं गाना जैसे मूड फ्रेश करने के लिए और ऐसे सुनता था। अच्छा, अच्छी बात है बेटा। तो चलो उम्मीद करते हैं आने वाले समय में भी तुम और अपना अभ्यास जारी रखोगे और कुछ और आवाज में अपनी निखार लाओगे, तो भविष्य में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर पाओगे कॉलेज फंक्शंस में। ऐसी शुभकामनाएं मेरी तुम्हारे साथ। और कोई गीत गुनगुनाना चाहोगे बेटा
इस समय किसी गीत की कुछ पंक्तियां गुनगुनाना चाहते हो जो तुमने अभी तैयार अभी किया तो हो? याद नहीं है ऐसे। चलो चलो कोई बात नहीं बेटा, है ना, गाने को लगातार याद करो, सुनो, रियाज करो, अलग ही आनंद है इस चीज का। यस ठीक है बेटा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद तुमको। थैंक यू सर। ओके बेटा। दिलीप सर कुछ बच्चों के हैंड रेज है, लक्ष्य सिंगल का हैंड रेज है, तो लक्ष्य सिंगल को अपन माइक दे सकते हैं दिलीप सर? हाँ लक्ष्य सिंगल बोले। हेलो सर, मेरे हाँ को एक बात लक्ष्य। पूछनी थी। कल ऐसे का हाँ जब रिजल्ट था उसमें एक लक्ष्य नाम था किसी का, हाँ तो हाँ उसका हाँ। सरनेम क्या था सर? बेटा थोड़ा मुझे इस समय जानकारी नहीं है क्योंकि कल मैं लीव पे था, तो कल मैं ज्वाइन हो नहीं पाया उस कार्यक्रम में। ठीक है ना, तो देख लेंगे, मैं तुम्हारी क्वेरी आगे मेन कमेटी में जो भी ऐसे देख रहे हैं वहां तक पहुंचा दूंगा। अनिल सर एक मिनट अभी क्लियर कर देते हैं। हाँ मैडम, हाँ मैडम। नाम क्या बता रहे हैं स्टूडेंट? लक्ष्य सिंगल बता रहा है मैडम, ये कह रहा है लक्ष्य नाम से एंट्री थी कल। एक लक्ष्य सिंह है, CSE। लक्ष्य सिंह CSE, ये लक्ष्य तुम्हारी क्या ब्रांच है लक्ष्य? CSE है सर। अच्छा, तो लक्ष्य सिंह शायद मेरे ख्याल से ये होगा मैडम, और किसी की एंट्री होगी, देख लेंगे अपन। लक्ष्य नहीं सिंह अलग लक्ष्य से है क्या? सिंगल भी है, 2 बच्चे अच्छा हैं शायद। अलग से बेटा, लक्ष्य सिंह है वो, है ना, लक्ष्य सिंगल अलग हो, तुम लक्ष्य सिंह भी CS ब्रांच। ये इसकी ब्रांच क्या है लक्ष्य सिंगल की सर? CSE, इसकी भी CSE है मैडम। एक बार कंफर्म कर देंगे हम लक्ष्य, और एक देख बार लेंगे कंफर्म। लक्ष्य में ना, जो भी होगा और अच्छे से देख लेंगे उसको। अच्छा, कुछ एक अंशुमन सिंह राठौड़ का हैंड रेज है, दिलीप सर, अंशुमन को माइक दे सकते हैं अपन? सर कल हाँ, ऐसे अंशुमन। वाले सर कल ऐसे कंपटीशन में एक नाम था सर, अंशुमान राठौड़ फ्रॉम CSE। सर फ्रॉम और CS। कोई अच्छा। यस सर, पर मैं इलेक्ट्रिकल मैडम में हूँ। इसकी हाँ हाँ अंशुमन, सरोज मैडम। सर अंशुमान सिंह, तुम्हारा बेटा ब्रांच कौन सी है? मैम इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल, हाँ इसको भी बेटा शालिनी मैम ने बोला था, इसको भी हम कंफर्म कर लेंगे एक बार, ठीक है? ओके मैम। क्योंकि बेटा चलो मैडम, बहुत ज्यादा इसको भी चेक कर लें। 43-44 एंट्रीज थी, तो हो सकता है कहीं ब्रांच में कई बार कुछ हो सकता है, तो उसको हम एक बार कंफर्म कर लेंगे, ठीक है? ओके मैम। अच्छा, एक कुछ चैट बॉक्स में चैट है हमारे पास। लक्ष्य सिंह अनम्यूट करें अपने आप को। अच्छा, लक्ष्य सिंह भी हमारे साथ है। हाँ लक्ष्य सिंह। यस सर, मैं कह रहा था कि मैं ही लक्ष्य सिंह हूँ। हाँ तो लक्ष्य सिंह और लक्ष्य सिंगल अलग अलग है हमारे पास। यस सर, लक्ष्य सिंह CSE ब्रांच। अच्छा, और पहले लक्ष्य सिंगल हमारे साथ है, ठीक है बेटा, है ना, तो तुम्हारा कंफर्म हो गया कि दो नाम सर यही बच्चे हमारे पास है। हाँ, ये कंफ्यूजन जो ओके भी था सर। वो अपने आप ही तुमने बॉक्स में कुछ चैट्स है हमारे पास, तो हम ले लें। याशिका सैनी का सवाल है, 6 बजे तक एंट्री भेज सकते हैं आप बेटा, डांस की एंट्री याशिका सैनी है हमारे साथ। हाँ याशिका, अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। यस सर। हाँ याशिका, क्या क्या कंफ्यूजन है बेटा तुम्हारा? तो मैं ये पूछ रही थी कि ये डांस की एंट्रीज आज 12 बजे तक भेज सकते हैं या फिर शाम? हाँ 6 बजे तक नहीं बेटा, जब लास्ट डेट अपना 27 है डांस की एंट्री भेजने के लिए, तो बिल्कुल तुम रात 12 बजे तक ही, इसका मतलब है ना, तो बिल्कुल 12 बजे पहले जरूर भेज देना, उसके बाद मत भेजना, है ना। और सर वो जो सॉन्ग्स हैं उसमें फोक सॉन्ग्स ही लेना है ना? हाँ बिल्कुल, फोक डांस कंपटीशन है इटसेल्फ, तो फोक डांस से ही मतलब है बेटा वहां पर, है ना। ठीक है याशिका। हाँ, और योगेश कुमार का हैंड रेज है दिलीप सर, एक बच्चे का हैंड रेज है, नहीं है तो चैट बॉक्स में हिमानी का हैंड रेज है, हिमानी सैनी, हिमानी। हाँ बेटा, क्या सवाल था आपका? हिमानी सैनी।
यस सर। कौन सी हाँ लिस्ट की हिमानी, बात कर रही हैं आप? सर ये मैं तो बताएं, इन्हीं की पूछ रही थी जो ये रिजल्ट आया है। लिस्ट कब आएगी ये पूछ रही है। किसकी लिस्ट? पता नहीं, आप पूछो। बेटा कौन सी इवेंट? सर जो ये हिमानी एक बार रिजल्ट इवेंट। आया सॉन्ग का, हाँ हाँ बेटा, मतलब ये जो मैम ने भेजी थी पहले भी कि एक अलग से पेज पर, तो फिर वो वाली पूछ रही थी मैं तो। हाँ वो आ जाएगी बेटा, वो है ना जो जो तुम लोग अभी थे, जिन लोगों ने अभी सॉन्ग प्रेजेंट किया है ना, उन ओके सबका सर। आ जाएगा बेटा, बिल्कुल आ जाएगा वो, है ना। हाँ, एक अमृत कुमार सरावगी का हैंड रेज है दिलीप सर, अमृत कुमार सरावगी। हेलो सर। हाँ अमृत बोलो बेटा। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो TFWS की सीट मिलती है वो हमें कब, मतलब उस सीट का जो रिजल्ट है वो कब? बेटा अमृत, एडमिशन से मैं रिलेटेड बताता कोई हूँ। भी क्वेरी कल डॉक्टर। अमृत, हाँ दिलीप सर बताए। अमृत, आप यस सर। आप कल भी जुड़े हुए थे। यस सर, मैं कल भी था, तो क्लास रोज ज्वाइन करता हूँ। कल आपने क्वेश्चन क्यों नहीं किया? सर मुझे मतलब अभी मेरे फ्रेंड ने बताया आपको, कि अब आपको एडमिशन से जो भी संबंधित जानकारी है विचिजन सर से ही कांटेक्ट करें और एक मेल आईडी नोट कर लें, proctor@ecajmer.ac.in पे, इस पे मेल करें, क्योंकि हमारी तरफ से हम लोकल चीफ प्रॉक्टर को हमने रिक्वेस्ट करके बुलाया था और जो भी क्वेरीज थी हमारी तरफ से हमने रिजोल्व करवाई थी कल। डेली हमारे लिए उनको बुलाना संभव नहीं है और हम उनकी क्वेरीज का सॉल्यूशन भी नहीं दे सकते हैं। ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ हर किसी का काम अलग अलग है, हर किसी काम का जवाब हमारे द्वारा नहीं दिया जा सकता बेटा। तो आप इनसे पर्सनल कांटेक्ट करें विचिजन सर से, और जो मैंने मेल आईडी बताई है उस पर आप मेल करें। ओके सर। सर ये मेल आईडी ठीक। वो वेबसाइट पे मिल जाएगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर। तो और किसी की कोई क्वेरी है तो हम ले सकते हैं, चैट बॉक्स में कोई है क्या दिलीप सर, एक बार देख लें। मेरे पास तो नहीं है किसी का सर। कुछ हिमानी, हाँ नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो कोई किसी की क्वेरी है बेटा, किसी स्टूडेंट का कोई भी इंडक्शन प्रोग्राम से रिलेटेड कोई क्वेरी अगर है तो पूछ सकता है। हेलो, हाँ मैडम, हाँ सरोज मैडम आवाज कट रही है आपकी। सरोज मैम आवाज कट रही है। हाँ सरोज मैडम। अरे सर एक स्टूडेंट है, तो अगर याद क्या आवाज? हाँ मैडम। सर आ रही है आवाज मेरी अब? हाँ आप सर, आइए एक आपकी आवाज। स्टूडेंट है जिसका अभी मेरे पास व्हाट्सएप आया है, वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती है, तो बेटा व्हाट्सएप पे पूछने की जगह आप ऑनलाइन अभी पूछ सकते हैं। जिसने भी मुझे अभी व्हाट्सएप किया है बेटा, आपका क्या क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। हाँ यहाँ पूछ सकते हैं बेटा आप, हम लोग जवाब देने के लिए हैं बेटा, यहाँ बेटा बैठे ये हुए हैं जरूर, यहाँ ये हमारे लिए कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम व्हाट्सएप पे आपके हर चैट को रिप्लाई कर सकें, क्योंकि हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं और भी असाइनमेंट्स होते हैं हमारे। तो आपके पास अभी टाइम है तो आप अभी पूछ सकते हैं। शायद याशिका सैनी, अच्छा याशिका सैनी ने किया था। हाँ मैडम, इसके सवाल का तो हो चुका है मैडम, जवाब दे दिया इसका हमने, डांस से ठीक है। रिलेटेड क्वेरी थी। तो सर नेक्स्ट और रिसोर्स पर्सन अपने साथ 11 बजे जुड़ेंगे, तब तक अपन बच्चों के अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो उनको एक बार रिजॉल्व कर सकते हैं, अगर अपने लेवल के हाँ कुछ हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, वो इस हाँ हाँ बेटा, अगर कोई भी है किसी भी तरह की क्वेरी, तो जैसा अभी सरोज मैडम ने बताया 11 बजे से अगला सेशन हमारा शुरू होगा। जो रिसोर्स पर्सन हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वो 11 बजे से साथ हमारे होंगे। तो बेटा अगर कोई भी बच्चा किसी भी तरह की इंडक्शन प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेरी अगर है किसी बच्चे की, तो वो पूछ सकता है। और अगर किसी की क्वेरी नहीं है तो हम ये सेशन यहाँ पर समाप्त कर सकते हैं। गौरव राठौड़, बेटा ये मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, ये ठीक है, लेकिन ये इंडक्शन से रिलेटेड क्वेरी नहीं है बेटा। हाँ देव अग्रवाल, देव अग्रवाल का हैंड रेज है दिलीप सर। बोले देव अग्रवाल, आपका अनम्यूट किया सर गया है। ये 29th को सर SIP खत्म हो रहा है, तो सर उसके बाद सर क्लासेस तो सर दिसंबर में खुल रहा है, तो उसके बाद क्या होगा सर? बेटा देखो, अब जो सवाल तुमने पूछा है इसका जवाब देना फिलहाल संभव तो नहीं है मेरे लिए, लेकिन मैं इतना बता दूं
कि इंडक्शन जरूर समाप्त हो जाएगा 29 को, और उसके बाद जो क्लासेस हैं वो जैसा तुमने खुद ने ही बता दिया कि 1 दिसंबर से शुरू होगी, तो ये जानकारी तुम्हें शायद कहीं से मिली होगी AICTE वगैरह से। हाँ तो सर। अगर 1 दिसंबर से शुरू होगी तो इन बिटवीन अगर वैसे तो एडमिशन अभी चलेंगे 15-20 दिन तो डायरेक्ट एडमिशन ही, लेकिन अगर कुछ और इन बिटवीन अगर आगे AICTE या BTU से यानी यूनिवर्सिटी से सर्कुलेशन आता है तो उसको हमको फॉलो करना है, तुमको फॉलो करना है, उस तरह से चलेंगे। तो जैसा भी आगे आने वाले दिनों में पता लगेगा हमको क्या चलना है सीन। ठीक है बेटा? ओके सर, हेलो थैंक यू। अनिल सर, हाँ मैडम। इस रिगार्ड में क्या मैं कुछ अगर टाइम है तो 10 to 15 मिनट्स हाँ, में हाँ, थोड़ा सा हाँ। बताना चाहती हूँ इनको। हाँ ज्योति मैडम बिल्कुल बताया मैडम, हाँ बिल्कुल बताया। Okay, so all the students, good morning. So this is Jyoti Gajrani, Assistant Professor, Computer Engineering Department. आप लोगों का कई बार ये क्वेश्चन मैंने नोट किया है कि इस पीरियड में हमको क्या करना है, तो मैं आपको थोड़ा गाइड इस तरह से करना चाहती हूँ कि आप फ्री पीरियड में, फ्री टाइम पे क्या कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग वी हैव वर्चुअल लैब्स। सो आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, एक तो है अपना फिजिकल लैब्स जो आप लोग कॉलेज आके करते हैं या आप अपने स्कूल में करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स आप करते हैं। तो सो मे आई शेयर माय स्क्रीन? दिलीप सर, Yes, ma'am. कैन यू अनेबल माय शेयर स्क्रीन? Enabled, already enabled. No, it is saying host disabled attendee screen sharing. Okay, I will see. बना रखा। So अच्छा। what we have the concept of virtual labs, Now, and ma'am, it please. is okay, just a minute. Okay, now I'm getting the option. So you can see I have opened a website vlab.co.in. So virtual labs is an initiative of Ministry of Human Resource and Development, and it is developed under the National Mission for Education through ICT. So what is the use of this particular website? So it is very useful. It has a large list of experiments, and all the experiments are related to your curriculum. Even beyond your curriculum, all the experiments are simulated, and you can go to the website vlab.co.in. So you can see this is the initiative, and this whole development is done by the IIT Delhi and other IITs jointly. And we are the nodal center. Engineering College Ajmer is a nodal center of virtual labs. It means we can use all the experiments of virtual labs. So you have sufficient time in between, and you are not required to give 2 to 3 hours daily, but you can visit a particular website and start doing some of the experiments. So you will be having a subject English, physics, chemistry in your first semester, and you can get the details of your curriculum from the BTU website. So so my screen is visible, Dilip sir? Yes, ma'am, visible. Hello? Visible, ma'am. Okay. So you can see I have opened your last year syllabus of first semester or second semester from BTU website. So you are having various labs. So this is a language lab. You have English, engineering, physics lab, civil engineering lab, computer programming lab, and all these labs are available on the virtual labs platforms also. So for example, look at your English lab. So because you are free these days, you can practice, you can improve your communication skills. We have already conducted our lecture on 19th of in this period on 19th of October. And you must be aware that Preeti ma'am was saying you about how to improve your communication skills. So in between, because the communication skills will help you
throughout your 4 years, for your placements, for your interviews, everything. English and your the complete communication skills will be required. So you can see, you can practice, you can go here and you can see the virtual English and communication labs. When you open this particular website, in the physical sciences, you will get the lab virtual English and communication lab. So you can see that this lab is developed by IIT Guwahati, and it is, even yesterday I was looking at this lab, and it is really very interesting lab. It has several practicals, exercises related to your reading, writing, grammar. Everything is here, your vocabulary, your listening skills. So you can see, you can go and explore any particular option. They have video tutorials also. It's like listening skills. So I have clicked on the listening skills. So what is your self evaluation? So you can see, so it will be having multiple passages. So what you can do, you can listen, and after listening you can solve the question. So if I will listen it so there will be a passage, they will read the passage, you have to listen this passage, and then based on that passage you have to solve the questions. So similarly, you have multiple vocabulary related exercises. It's like vocabulary. In vocabulary, again, you can see simple theory is there, then the procedure is there. Choose an exercise from the list, answer the question, test your score. So this is like antonyms. So I have opened this exercise. So you can see we have multiple questions, and we can practice this question. So you can go and you can select the particular answer, you can do it. Next, you can try whatever you want to practice in your vocabulary, your antonyms, synonyms, word jumble, collective nouns, everything is here. Not only English lab. Now again, when I come to the home screen, and I will come to the virtual lab, so you can see there are multiple labs here. So modern physics lab is also there. So you are already aware of physics in your 11th and 12th. So you can go there and you can see that there are large number of experiments are there, and they are designed so nicely. You have simulator available. So you can run this experiment. You have everything available through the simulators also. So you can see the front view, you can see the side view of particular, you can select the liquid sample, and everything you can do. You can switch on lights, switch off lights, reset, everything you can do through this. So you have multiple labs. You have computer programming lab. So that particular lab you will get when you go to that particular department. And in your syllabus, I'm not saying to go particularly in your syllabus and do the things. You can do the general things. You can improve. For now, as of now, you can start on your English things, and general, your physics, chemistry, physics experiments. So chemical sciences, again, there are multiple experiments are available. Multiple labs are available. So you can see it is a IIT Hyderabad lab. They have developed this lab, and they have provided a large number of experiments, and it is very, very easy to use. The GUI is very simple. So you can navigate it. There is no need of advisor in this. You can directly go, you can see, you can, if there is some software requirement is there, you have to install that software. And even if you are facing some problem, we have the team of virtual labs, and you can coordinate me or Dilip sir, and we have a branch wise coordinators also, and the list is available on the college website. So you can see instrumentation and working principle of infrared.
So many experiments are available, their theory is available, practical is available, experiment is available, quizzes are available, so you can look at these. So I have to tell this all this. So if someone is having any question, then please let me know. हेलो। हाँ मैडम। हाँ ज्योति मैम। मैडम आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ सुन मैडम पा रही बोल। हूँ। अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग, वर्चुअल लैब्स के रिगार्डिंग। नहीं, वर्चुअल लैब से फिलहाल तो कोई क्वेरी नहीं। एक क्वेरी आई है, प्लीज शेयर लिंक ऑफ सिलेबस। Okay, so syllabus link is all. So I'm not sure. Dilip sir will tell the more on this. Sir, this is last year's syllabus. So सिलेबस के लिए बच्चों अभी भी सिलेबस यही चल रहा है। आप लोगों को इस सिलेबस के लिए BTU की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, btu.ac.in पे। वहां पे आपको सिलेबस मिल जाएगा सारा। So this is the website btu.ac.in. So if I can post in the chat box, is it possible? Yeah, ma'am. So I am giving you the specific link of the syllabus. So meanwhile, you are free. You can also post this link in WhatsApp group. Okay, I will put in the WhatsApp group also. Yeah, sure. जी मैम, ओके। Anything else? ज्योति मैडम से रिलेटेड कोई और क्वेरी बच्चा करना चाहता है कोई? अगर ज्योति मैडम ने अभी जो वर्चुअल लैब्स के बारे में जानकारी दी। And for the college website, you have to regularly visit college website. कल भी हमको VC जैन सर ने बोला था, एक बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बताया था, जैसे हम रोज सुबह उठ के पूजा करते हैं, जो भी हमारी डेली एक्टिविटी है। सो आपको कॉलेज की वेबसाइट का फ्रंट पेज देखना है, आपको प्रॉक्टर सेक्शन देखना है, और आपको फर्स्ट ईयर का पेज। एटलीस्ट ये 3 तो आपको देखने हैं। आपके सारे नोटिसेस हम लोग कॉलेज वेबसाइट पे ही डालते हैं, ठीक है? और कोई क्वेरी मेरे ख्याल से नहीं है, तो बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति मैम, आपने बड़ी इम्पोर्टेंट जानकारी बच्चों तक पहुंचाई रिगार्डिंग वर्चुअल लैब। इनको थैंक यू सर। तो इनको ये समझ में आ भी गया होगा बच्चों को कि अब इस समय का उपयोग इनको कैसे करना है, किस तरह से ये चीजें डेवलप कर सकते हैं। बच्चों फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट चलता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसकी कोऑर्डिनेटर ज्योति मैडम खुद है। तो यदि उस सब्जेक्ट से भी रिलेटेड कोई जानकारी आप चाहें तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, आपका फर्स्ट ईयर में कॉमन सब्जेक्ट जो सारी ब्रांचेस में ही कॉमन होते हैं, तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंप्यूटर डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट चलता है। और अगर उससे भी रिलेटेड आपको फ्यूचर में, अभी तो सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, पर अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और एज ऑफ नाउ अगर आप चाहते हैं तो आपको अगेन वी लैब्स प्लेटफॉर्म पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की लैब मिलेगी और आप उसको देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। मेरे जितना मुझे पता है कि हम में से काफी लोग, आप लोगों के 12th में भी होता है सब्जेक्ट कंप्यूटर का, जरूरी नहीं है सबने लिया हो, बट हाँ अगर था तो आप, नहीं भी था तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमारी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हमारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैब है। आप यहाँ पे जाके आपकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैब की थ्योरी भी है, एक्सपेरिमेंट्स भी हैं, सब कुछ अवेलेबल है, तो आप इसके बारे में देख सकते हैं, ठीक है? ठीक है मैम, ये मेरे ख्याल से बच्चों की अब और कोई क्वेरी शायद नहीं दिख रही है। चैट बॉक्स में एक क्वेरी थी ई सर्टिफिकेट से रिलेटेड, तो क्वेरी है कि ई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो बेटा अभी ई सर्टिफिकेट तो हमने जारी नहीं किए हैं। तो जितने भी पार्टिसिपेंट जितने भी जुड़े थे हमारे साथ इन सभी कार्यक्रमों में अलग अलग, और आने वाले 1-2 दिनों में और जो एक्टिविटीज होनी है उनमें जो जुड़ेंगे, इन सबको ई सर्टिफिकेट हम उसके बाद देने वाले हैं। तो फिलहाल ई सर्टिफिकेट हमने दिया नहीं है किसी
को, तो जो भी हम लोगों ने सेलेक्ट किए थे उन सबको जरूर ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा। निशा सैनी का हैंड रेज है, दिलीप सर इनको माइक दीजिए। हाँ निशा। निशा जी अनम्यूट कर दिया, आपको अनम्यूट करें। हेलो, गुड निशा। मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, बोलो। हेलो। हाँ निशा बोलो मॉर्निंग बेटा। सर। मॉर्निंग बेटा, सुन पा रहे तुमको हम, बोलो। सर मेरे को व्हाट्सएप में नए नंबर जुड़वाने थे सर। व्हाट्सएप में नए नंबर जुड़वाने। दिलीप सर इनकी क्वेरी सॉल्व करें। बेटा आपके पास लिंक आया हुआ है पहले मेल पे? हाँ सर। उसमें एक लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का। हाँ हाँ। ठीक है, उस पर क्लिक कीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके बेटा। और कोई क्वेरी मेरे ख्याल से नहीं है, तो हम ये सेशन यहीं समाप्त कर सकते हैं। 11 बजने ही वाले हैं। ठीक है बेटा, तो सब लोग बने रहें इसी प्लेटफॉर्म पे, तो जल्दी ही। सरोज मैम। जी सर। हाँ मैम, तो कितना 11 बजे से शुरू होगा अपना? 11 बजे सेशन स्टार्ट होगा, तब तक बच्चे यहीं रहें। कल अनिल टेलर सर हमारे साथ रहेंगे 11:30 पे। तो कल हमारा जो एक्सपर्ट लेक्चर होगा 10 to 11 रहेगा। 11 to 12:30 अपना एक्टिविटी सेशन होगा, और एक्टिविटी सेशन के साथ ही अनिल टेलर सर हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि स्कॉलरशिप से रिलेटेड बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो सभी को अनिल टेलर सर कल एड्रेस करेंगे। तो अभी स्टूडेंट्स आप लोग यहीं बने रहें, आपको अभी लीव नहीं करना है मीटिंग बेटा, क्योंकि 5-7 मिनट में हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे, हमसे जुड़ने वाले हैं। तो दिलीप सर आप तब तक चाहें तो एक बार कुछ, या बच्चों के कोई क्वेश्चंस हैं तो हम पूछ सकते हैं, मैं उनको आंसर कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल था मेथा में। हाँ सर। हाँ, और कोई सवाल है किसी बच्चे का? मैडम आपके लिए एक सवाल है। जी सर। ज्योति मैडम। अच्छा, ज्योति के लिए। हाँ 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 हाँ। मैडम ये जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है वो सभी ब्रांच को करना है क्या? हाँ, ये सभी ब्रांचेस को करना होता है, सारी ही ब्रांचेस को करना होता है। ये डिवाइडेड है, फर्स्ट सेम में 4 को कराया जाता है और फिर सेकंड सेम में 3 ब्रांचेस को कराया जाता है। सभी ब्रांचेस को करना होता है। कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो कॉमन टू ऑल ब्रांचेस होते हैं। You can share the link of virtual lab. Yes, sure. दिलीप सर, एक बच्चे का शायद चैट बॉक्स में क्वेश्चन है कि हमारे हॉस्टल की लिस्ट कब आएगी। तो बेटा अभी डायरेक्ट एडमिशंस जो हैं उसका प्रोसेस अभी चल रहा है। जैसे ही वो प्रोसेस लगभग दीपावली के आसपास कंप्लीट हो जाएगा 14-15 तारीख को, तो उसके बाद जैसे ही सारे एडमिशंस हो जाते हैं तो हम लिस्ट फाइनलाइज करके आपके नोटिस बोर्ड पे लगा देंगे। ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। मैडम एक सवाल है अजय पाल का, यूएचवी का सर्टिफिकेट कब मिलेगा मैडम, इसके बारे में? जी बेटा, देखिए यूएचवी का जो सर्टिफिकेट है, अभी एआईसीटी से एक नई गाइडलाइन आई है कि यूएचवी का पहले बीटीयू लेवल पे हमने सोचा था कि हम लोग सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन एआईसीटी का ये कहना है कि क्योंकि एसआईपी एक मैंडेटरी प्रोग्राम है एआईसीटी और बीटीयू का, इसलिए मैंडेटरी प्रोग्राम में सर्टिफिकेट अभी नहीं दिया जाए। आपके लिए हम जैसे ही ऑफलाइन मोड पे हम आते हैं तो ऑफलाइन वर्कशॉप जब करवाएंगे तो उसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन आपकी जो यूएचवी की वर्कशॉप आपने अटेंड की, उसकी अटेंडेंस हमारे पास आएगी, हर कॉलेज के पास आएगी, और उस अटेंडेंस के बिहाफ पे कहीं ना कहीं डेका में आपको हम कुछ मार्क्स देंगे। जी दिलीप सर। हाँ मैम, दिलीप सर आ रहे हैं 2 मिनट में, कहीं हेड साहब ने बुलाया। मैम एक बार आप एक्सपर्ट से बात कर सकती हैं क्या, अगर वो ज्वाइन कर रहे हैं तो? मैम 5 मिनट पहले ज्वाइन करेंगे, सर से कल मेरी बात हुई थी,
तो उन्होंने 10:55 के लगभग सर ज्वाइन कर लेंगे, मैं ठीक एक है और बात ठीक है करती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है एक वेट एक करते हैं मैम 10:55 तक, अदरवाइज कॉल करते हैं। एक चैट बॉक्स में एक सवाल है रागिनी पंचोली का, सर व्हाट इज डेका? तो रागिनी, डेका एक्चुअली डिसिप्लिन एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से रिलेटेड मार्क्स होते हैं। तो पहले 50 मार्क्स थे, इस साल शायद बीटीयू स्कीम में कुछ चेंज करेगी तो कम ज़्यादा होंगे ये। तो यहाँ तुम साल भर में जिस तरह से हर सेमेस्टर में जिस तरह का किसी स्टूडेंट का डिसिप्लिन रहता है, क्लास की रेगुलरिटी रहती है, एज वेल एज जितने भी डिफरेंट इवेंट्स हैं इंक्लूडिंग ऑल कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एंड एनसीसी एनएसएस, जहाँ भी अलग अलग तरह की एक्टिविटी जिनमें भी वो बच्चा पार्टिसिपेट करता है और आगे बढ़ता है, तो उस सब को मिलाकर डेका के जो मार्क्स है उनमें से बच्चे को मार्क्स दिए जाते हैं। अजय सिंह राठौड़ का भी एक चैट बॉक्स में सवाल है। अजय सिंह राठौड़ का सवाल है, कंप्यूटर कब और कैसे शुरू करना है? ज्योति मैम इसको आंसर करना चाहेंगे आप? कंप्यूटर कब और कैसे शुरू करना है, ये पूछना चाह रहे हैं अजय सिंह राठौड़। बिल्कुल बिल्कुल बेटा यहाँ पे कंप्यूटर से आपका मैं जो मतलब सेंस है वो ओवरऑल कंप्यूटर है या प्रोग्रामिंग है, वो मैं दोनों सेंस में आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट ईयर का जो मेन फोकस होता है वो आपको कंप्यूटर के बेसिक्स, और जो हमारा नेक्स्ट इसमें सेंस होता है वो है हमारी सी प्रोग्रामिंग बेसिक्स, और उसके अलावा सी प्रोग्रामिंग। तो दोनों ही फोकस रहते हैं हमारे, डिवाइडेड है हमारा सिलेबस। अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं यहाँ पे, तो एक्चुअली ये केवल स्कीम खुली हुई है। तो वैसे हमारा मेरे पास इसमें हमारे दो पार्ट हैं, जिसमें बेसिक्स में आप असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर के यूज क्या है, टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारी क्या है, कहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस हैं, क्या डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से कौन सी जनरेशन पे हम आए, ये सब चीजें हमारे को हम पहले थ्योरेटिकली भी पढ़ते हैं, और उसके बाद हम सी प्रोग्रामिंग पे आते हैं। और जो सी है वो हमारी बेसिक लैंग्वेज है for all type of programming languages. Even if you are from mechanical engineering, you are going for some CAD lab or some CAD particular thing, or for the electrical, because nowadays all the fields are common. If you are going for machine learning, you are going for AI, robotics. In electrical engineering, VHDL for electronics people, they have to learn VLSI, VHDL programming. So for everything, C is considered to be a basic language, because it has all the basic concepts which are required for any programming language, which are required to be learned for any programming language. Yes, ma'am, Python language easy as compared to C. I cannot say easy or tough. Every language is easy or may be tough. The same language may be easy for someone, or it may be tough for some other particular student. So it depends on your standard, your interest. So every language is interesting for me, because I'm from computer science background and I love to do programming. So that is, I can say Python is very interesting language. C is also very interesting language. They have the basic concepts of data types, loops. So these are conditional statements. These are exception handling. So everything is same in the all the programming languages, except they have different syntax and maybe the application. So what I have to select a language for a particular application. Based on the particular application, I have to select the language. So your Windows operating system, the most widely used operating system, it is designed using C, C++. So you can, so C is having a power of, it is known as the mother of all languages. Yes, sure, Ragini, you can start learning coding by help of virtual lab. Sure, that is why I have shown you the VLab platform, and other than VLab, you have multiple
multiple platforms available for learning C. You can start, you can go on W3 schools, you can start with Geeks for Geeks. So there are multiple website tutorials point. These are some good websites available by which you can start learning C language or even the basics of computers. So you can use, ma'am, Java, can we learn or not? Sure, you can learn Java also, but that is one step ahead that of C. So Java is object oriented language. So better I will say that first you start with C and then you move to Java, Python, C++. So first start learning C. You have to learn, start with the basic things. You have to start with data types, print statement, how to take the input, how to show the results. So you have to start with that. Sure, you can learn Java also. So there are multiple online platforms available. मैम मेरे नोट जो है अवेलेबल है वेबसाइट पे, कॉलेज वेबसाइट पे सी के। आपको YouTube पे वीडियोस भी कॉलेज के चैनल पे जो हैं वो भी मिलेंगे, हमारे पास्ट वीडियोस जो हमारी फैकल्टी के हैं सी के। Yes, if you learn, yes, Pratham, if you know one language, then it is for sure, it is easy for you to learn the other language because almost the concepts are same. So if you know one language, it is it is relatively easy for you to learn the other language. But all those are new to programming language, it is also easy for them if they have interest. Everything depends on interest. Yes, sure. If you have learned the basic level, you can go for advanced level and you can work on the projects also. You can start working on small projects. You can design a project for your library, for your accounts, for your home automation, for various kind of small projects you can think of, and you can start designing those projects. So college GECA broadcast is the our official channel, and you can get the link of YouTube channel of college to the college website itself. So our college website www.ecajmer.ac.in, it is having link to our YouTube channel also, GECA broadcast. Beta, without computer, yes, you can learn, you can theoretically learn the things. And if you are having a mobile, Android mobile, then also you can do the programming, because in nowadays there are multiple online compilers are also available. If you just simply do C compiler online on Google, you will get the compiler and you can practice on